हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुरडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 227 227वें नंबर की सवाल करने वाले हैं और ये सवाल IIT JEE एडवांस में आया हुआ केस है। सन 2012 का केस है, ये आया हुआ। ठीक, देखते हैं केस। लेट f फंक्शन को दिखाया गया है -1 से 1 तक, मतलब कि फंक्शन का जो डोमेन है वो -1 से 1 तक है और इसके जो कोडोमेन या जिसे आप रेंज भी मान सकते हैं वो इंटीजर है b such that f cos 4 theta equals to 2/2 minus x square theta। f फंक्शन दिया है f cos 4 theta equals to 2/2 minus x square theta। थीटा बिलोंग्स टू दिया गया है 0 से π/4 यूनियन π/4 से π/2। 0 और π/4 के बीच में है, π/4 और π/2 के बीच में है। देन वैल्यू ऑफ f1/3 इज देन वैल्यू ऑफ f1/3 इज दी r लिखा है। r का मतलब होता है ये मल्टीपल चॉइस में आया हुआ केस होगा, इसका मतलब इसमें से इन चारों में से कोई से 2 या 3 ऑप्शन भी इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक, f1/3 r। f1/3 की पोजीशन आप देखिएगा, f1/3 की जो पोजीशन है वो एक्चुअली इसकी जगह पर है, यानी कि cos 4 थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। इस चीज को आसानी से आप समझ सकते हैं, cos 4 थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। आप cos 2 थीटा का आसानी से लगा हुआ फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos 2 थीटा वाला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला, और cos 4 थीटा हुआ करता था तो आप उसे क्या लिख सकते थे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1, ताकि आपके पास एक sec स्क्वायर थीटा आ जाए। आप एक cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू जाएगी और उस वैल्यू को आप यहां पर रख करके इसका आपका आंसर आ सकता है। ठीक, cos 4 थीटा इक्वल्स टू 1/3, तो यहां पर आपने एक बार लगाया 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 इक्वल्स टू 1/3, तो 1 को इधर भेजेंगे, आपके पास आया 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1 + 1/3, और आप यहां एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4/3। 2 से आप चाहें तो 4 को काट भी सकते हैं, 2 2 जा 4, तो cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू आ रहा है आपके पास 2/3, और अगर आप यहां से जब स्क्वायर रूट लेंगे cos 2 थीटा लिखेंगे तो यहां पर प्लस माइनस का रूट 2/3 आएगा। बेटे हमेशा याद रखें, जेई के केस में जब आप लिखा करते हैं, मान लीजिए कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो 10th 11th 12th तक आप x की वैल्यू 2 लिखा करते हैं। आगे से याद रखिएगा कि IIT JEE के केस में प्लस माइनस का 2 लिखना है, यानी कि प्लस का और माइनस का दोनों केसेस शामिल करके आप चलेंगे। ठीक, इस चीज को कभी भूलना नहीं है, वैसे भूलने वाले विषय नहीं है, ये आइडियल केस है। यहां से आप sec स्क्वायर थीटा तो निकाल सकते हैं, cos 2 थीटा का दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू प्लस माइनस का रूट 2/3। ठीक, एक बार प्लस का लेकर चलते हैं, माइनस का साइन बाद में काउंट कर लेंगे, प्लस का 2/3, और यहां से आपके पास एटलीस्ट 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 + रूट 2/3। आप यहां से चाहें तो इसका वैसे एलसीएम लेकर के चल सकते हैं, √3 + √2 अपॉन √3 + √2/√3 इक्वल्स टू 2, और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई है √3 + √2 अपॉन 2√3। ये केस आपके सामने बना। यहां से अगर हम चाहें तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 2√3 अपॉन 2√3। बेटा sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हमने 1 cos स्क्वायर थीटा लिखा है। 1 cos स्क्वायर थीटा का मतलब, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है 1 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 2√3 अपॉन √2 + √3। ठीक, यानी कि इसका रिवर्स हुआ है बस। ठीक, इस वैल्यू को अब मैं यहां पर रख देता हूं, क्योंकि आपको वैल्यू तो अल्टीमेटली इसी की निकालनी है। तो आपके पास सॉल्यूशन कितना आया 2 sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से लिखते हैं 2√3 अपॉन √2 + √3। एलसीएम लेकर के भी कॉमन निकाल सकते हैं, चाहे तो वैसे भी सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। 2 अपॉन, जब आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√2 + 2√3 - 2√3 अपॉन √2 + √3। 2√3 से 2√3 कट गया, ये ऊपर चला गया, आपके पास क्या आया 2 × √2 + √3 अपॉन 2√2। 2 से 2 कैंसिल हो गया,
एक बार रूट टू की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसमें डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे, रूट टू अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री अपॉन रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कट गया, कितना आया 1 प्लस रूट थ्री बाई टू। एक तो ये आया। एक बार जब आप इसके साइन को जो नेगेटिव काउंट करने वाले थे वो माइनस साइन लेंगे तो माइनस 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 माइनस, यहां पर भी माइनस आ जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस रूट थ्री बाई टू और 1 माइनस रूट थ्री बाई टू, ये दो ऑप्शन आपके सही आ रहे हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि एक ऑप्शन को लगा के आ जाएंगे अगर ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन का आंसर हुआ, क्योंकि IIT एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं और मल्टीपल चॉइस में अगर दो ऑप्शन है तो दोनों को ही टिक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने दोनों में से कोई एक टिक करा, एक टिक कर दिया तो उसका नंबर मिलेगा नहीं। सीधी सी बात यह है कि दोनों दो सही जवाब है तो दोनों के ऊपर ही टिक करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके नंबर आप भूल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर आर लगा हो या उसमें साफ साफ लिखा रहेगा मल्टीपल चॉइस वाले में कि दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन आपके आंसर हो सकते हैं। चलिए केस नंबर 227 हो गया, 228 पर चलते हैं। $228 नंबर सवाल। इफ ये वाला तो पहले भी करा रखा है मैंने, शायद 211वां केस यही है क्या? साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x अपॉन 3 इक्वल्स टू 1/5। तो चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से मल्टीपल चॉइस का ये भी है बेटे। फर्स्ट ऑप्शन है tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 2/3, सेकंड ऑप्शन है tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1/3, तीसरा ऑप्शन है साइन की पावर 8x अपॉन 8 प्लस कोस की पावर 8x अपॉन 27 इक्वल्स टू 1/125, साइन की पावर 8x अपॉन 8 प्लस कोस की पावर 8x अपॉन 27 इक्वल्स टू 2/225, 2/125। ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक। तो रियलिटी इज कि हमें यहां पर जो केस दिया है साइन की पावर 4x अपॉन 2 कोस की पावर 4x अपॉन 3 इक्वल्स टू 1/5, आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोस की वैल्यू निकालनी है और tan की वैल्यू निकालनी है, तीनों केस निकालने हैं। ये वाला केस हमने इसलिए शामिल किया, हालांकि ये वाला बिल्कुल सेम सिमिलर केस हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 211, ये कौन सा है? 228 है। 211 जो केस है बिल्कुल सेम केस है मेरे हिसाब से तो, लेकिन ये IIT एडवांस का आया हुआ केस है, इसी वजह से मुझे शामिल करना पड़ा है, ठीक। तो cos स्क्वायर थीटा को सबसे पहले एक ही एंगल में लिखने की कोशिश करते हैं, sin की पावर 4x प्लस अपॉन 2 cos स्क्वायर। cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर x क्या हो गया? cos स्क्वायर x। अब इसका भी स्क्वायर कर दो तो क्या आ गया? cos की पावर 4x आ गया, नहीं आ गया? ठीक। तो हमने क्या किया है, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर करके यहां पर लिखने की कोशिश करी है, अपॉन 3 इक्वल्स टू 1/5, ठीक। sin की पावर 4x अपॉन 2 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है ये 2 sin स्क्वायर x अपॉन 3 इक्वल्स टू 1/5। फटाफट एलसीएम ले लेते हैं, कोई और ऑप्शन है नहीं। 3 sin की पावर 4x, बेटे एलसीएम लेना आता है? एलसीएम आया है 6, 3 की मल्टीप्लाई इधर 3 sin की पावर 4x प्लस 2 sin की पावर 4x माइनस 2 2 जा 4 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 6/1/5। 6 को बाद में भेज देते हैं। 3 sin की पावर 4x प्लस 2 sin की पावर 4x, 3 और 2 5 sin की पावर 4x, 5 sin की पावर 4x माइनस 4 sin स्क्वायर x। ये वाले 6 को मैं इधर भेज देता हूं, इधर हो जाएगा ये 6/5। ये 6 को मैं इधर भेज देता हूं बेटा, इस 6 को यहां से हटा करके यहां भेजेंगे तो कितना हो गया? 6/5। ये वाला 2 है प्लस 2 माइनस 6/5 इक्वल्स टू 0। 2 माइनस 6/5 कितना आएगा? जरा इसे हम सोल्व करते हैं। 2 माइनस 6/5, देखो बेटा एलसीएम में आया है 5, 5 2 10 माइनस 6/5 यानी कि 4/5।
तो ये वाली टर्म को अगर हम सोल्व करेंगे 5 2 10 माइनस 6/5 4/5 इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नजर आ रही है मुझे, ऐसा लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दी आप सभी को। अगर आप साइन स्क्वायर एक्स को क्या माने, साइन स्क्वायर एक्स को मान लीजिए एक्स, तो साइन की पावर 4x कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस केस को देखिए जरा, आपका एक केस नजर आ रहा होगा 5x² माइनस का 4x प्लस का 4/5 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना सीखा हुआ है। चलिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं और सोल्व करते हैं जरा। यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी, बी कितना है -4 माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है 4/5 अपॉन 2 ए की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है बेटे, माइनस से माइनस कट गया, ये बचा 4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 5 से 5 कटेगा, 4 चौक 16, 16 माइनस 16/2 5 जा 10, 16 माइनस 16, ये वाली अंदर वाली स्क्वायर रूट वाली टर्म कितनी आ गई 0, ये वाली टर्म 0 आ गई। इसका मतलब हमारे पास क्या आया 4 प्लस माइनस 0/2 इंटू 5, 2 2 या 4, तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है 2/5। ये वैल्यू इसकी आई है साइन स्क्वायर एक्स की। वेरी गुड, हमने काफी कुछ बेहतरीन निकाला है यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई है 2/5। अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस 2/5, एलसीएम ले लीजिए 5 माइनस 2/5 यानी कि 3/5। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3/5। तो एटलीस्ट यहां से tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो 5 से 5 कट गया, कितना आंसर आया 2/3, यानी कि आपका एक ऑप्शन नजर आ रहा है 2/3। मतलब पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया है tan स्क्वायर थीटा, लेकिन ऐसा है कि इसमें दूसरा ऑप्शन साइन और cos की फॉर्म में है। तो अगर सीधी सी बात है, अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ तो आई होप सो कि एक ऑप्शन लगा करके टिक करके छोड़ मत देना गलती से भी, वरना नंबर गायब हो जाएंगे। दूसरे ऑप्शन को भी मैच करना पड़ेगा, sin की पावर 8x अपॉन 8 प्लस cos की पावर 8x अपॉन 27। इस इक्वेशन को यहां से हटा देते हैं, यहां से आवश्यकता नहीं है हमारे पास, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास sin की पावर 2x की वैल्यू है और cos की पावर 2x की वैल्यू है। ठीक, sin की पावर 2x की वैल्यू कितनी है 2/5, तो sin की पावर 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5 की पावर 4, यानी कि पावर 4 चढ़िए बेटा, 2 चौक 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 पंजे 5 की पावर 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25, पंजे 125 पंजे 625, 625 आपका ये आ रहा है। cos की पावर 8x कितना आ जाएगा 3/5 की पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 81/625 ये आपका आंसर आ रहा है। अब इनमें से किसी एक में वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए और आप आंसर मुझे ऑप्शन बता दीजिएगा चाहे तो। sin की पावर 8x की वैल्यू कितनी है 8x, इसमें रखते हैं बेटा जरा, इस वाली टर्म में रख ले या इस वाले में रख लो, दोनों एक ही लिखी है। sin की पावर 8x अपॉन 8 रखना है, sin की पावर 8x अपॉन 8 प्लस cos की पावर 8x अपॉन 27, sin की पावर 8x 16 अपॉन 8 16 25 प्लस 81 अपॉन 27 इंटू 625। अगर हम काटें तो 8 2 जा 16, 2 से 27 से कटेगा 27, 3 जा 81। यहां पर क्या केस बन रहा है 2/625 प्लस 3/625, और इसकी तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि tan स्क्वायर थीटा तो 2/3 हमने बता दिया। तो 2/625 3/625 एलसीएम लिया, एक्सएम आएगा 625, 2 प्लस 3 5, 5/625 कितना आ रहा है 125, यानी कि 125, 1/125 इसका ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है। कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर 3 ही आपका आंसर है। तो क्लियर रहे, एक माइंडसेट आप अपना लेके बैठिएगा कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो 2 आंसर आने ही आने हैं। क्लियर रहा। ये ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, लेकिन सवाल आई होप सो कि अच्छे थे, क्योंकि
हमने जल्दी जल्दी इसलिए निपटा दी कि फ़ोन में स्टोरेज कम है, फ़ोन में 1 GB डेटा बचा है, 64 GB का 64 GB भर चुका है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे उन बच्चों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें जो कि जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार।